हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं आगे की 10 क्वेश्चंस। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू ही रहे, डेली एक ना एक वीडियो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, 6 जो नंबर्स है उनका जो सम है वो 360 है। उनका हमें औसत का क्या मतलब होता है? एवरेज। हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी संख्याओं का योग। और बटे में क्या होता है? अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 360, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 6 6 ज़ा 36, 60 आंसर आ गया। 60 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, या 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 80% सेब बेच देता है। कितने सेब बेच दिए? 80%। और उसके पास अभी भी 660 सेब बचे हैं। तो 80% बेच दिए तो परसेंटेज में बचे कितने? 20%। और वो 20% किसके बराबर है? 660 के। यही बोला है ना। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? प्रारंभ में हमेशा कितने होंगे? 100%। तो बस आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 का 0, 6 5 ज़ा 30 का 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 33। 3300 इज़ द राइट आंसर। Question number 13. The HCF of two number is 13 if the sum of these two number is 117. दो नंबर है जिनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो है 13। और वो जो नंबर्स हैं उनका सम है 117। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर इज। तो देखो, जो नंबर्स होंगे वो किस में होंगे? 13A एंड 13B। और ए और बी कैसे होंगे? को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब है? ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था वो तो 13 ही था ना। अब उन्होंने बोला 13A प्लस 13B बराबर है 117। 13 कॉमन ले लो तो A प्लस B बराबर है 117। 13 9 ज़ा 117। इसका मतलब A प्लस B बराबर है 9। अब आपको वो पेयर सोचने हैं जिनको जोड़कर 9 आए, और वो जो पेयर्स होगा वो जो पेयर होगा हमारा, वो दोनों नंबर कैसे होंगे? को प्राइम। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक तो गया 1 और 9, ठीक है, 2 और 7। क्या 3 और 6 ले सकती हूँ? नहीं, 3 और 6 को प्राइम नहीं है। 3 और 6 में कॉमन फैक्टर है 3, ठीक है, 4 और 5, और तो कोई नहीं हो सकता ना। तो 1 2 3 टोटल हैं 3। चेक भी कर लेते हैं। यस, 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्स आर इन द रेशियो 3:1 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। ठीक है, तो रेडियस हो गया 3R और R, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। हमें हाइट का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कौन क्या हो जाएगी? 1/3 पाई। इसकी R कितनी है? 3R। 1/3 पाई R² H। तो इसको स्मॉल h ले लेते हैं, इसको कैपिटल H ले लो, ठीक है, बराबर है 1/3 पाई। दूसरे वाली की R कितनी है? R², और इसको स्मॉल h ले लो। अब हमें क्या निकालना है? H/H, ठीक है। तो ये हो गया पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया 1/3 से 1/3 कैंसिल। तो ये हो गया 9R² H इज इक्वल्स टू R² H। R² से R² कैंसिल। H/H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा? 1, और ये 9 डिवाइड में आ गया 1:9। 1:9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 3 श्रमिक ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं वो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। ये 40 दिन में काम पूरा करता है, ये 20 दिन में, और ये 15 दिन में। तो मान लेते हैं टोटल जो वर्क था वो था 120 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना था? 120 यूनिट्स। तो ए कितना करते हैं रोज़? 3 यूनिट। बी कितना करते हैं? 6 यूनिट। ये सी कितना करता है? 15 8 120, 8 यूनिट, ठीक है। ए और बी कार्य करते हैं। ए से शुरू करके बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए कर रहा है, फिर बी। 16 दिन तक काम किया, ए ने शुरू किया और 16 दिन तक काम किया। तो इसका मतलब 8 दिन ए काम करेगा और 8 ही दिन बी भी काम करेगा। तो 8 दिन ए ने कितना काम किया? 8 या 24, 24। और बी ने भी 8 दिन काम किया, 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो टोटल कितना काम हो गया? 8 4 12 का 1, चलो बाद में जोड़ते हैं इसको, वैसे जोड़ लें। 8 4 12 का 1, 4 5 6 7, 72 यूनिट काम हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद ए कार्य को छोड़ देते हैं और सी कार्य में जुड़ जाता है। फिर बी और सी बारी बारी से कार्य करते हैं, बी कार्य शुरू करते हैं। अब फिर से वही बात हो रही है, एक दिन बी कर रहे हैं, एक दिन सी कर रहे हैं, एक दिन बी, एक दिन सी। और काम कौन शुरू कर रहा है? बी शुरू कर रहा है। 6 दिन बाद सी जो है वो भी काम छोड़ के चला जाता है। तो 6 दिन का क्या मतलब है? 3 दिन बी ने काम करा होगा और 3 दिन सी ने। तो 3 दिन अगर बी काम करेगा तो कितना काम करेगा? 18 यूनिट। 3 6 18। और 3 दिन अगर सी काम करेगा तो कितना करेगा? 24 यूनिट। इन सबको जोड़ दो। 72 और 18 कितना हो गया? 90। 90 और 24 114। 114 यूनिट काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा? 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट कौन करेगा? बी एक दिन में 6 यूनिट ही काम करते, तो 6 से भाग कर दो, कितना हो गया? एक दिन में। बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में। बस। अगर आपको ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन मेरे को समझाने में काफ़ी टाइम लगा है। आप इसको एक बारी और देखिएगा, फिर खुद से करिएगा, तुरंत समझ आ जाएगा। Question number 16. 1/3 of a journey is covered at a speed of 79 km per hour. The next 1/3 of the journey is covered at a speed of 80 km per hour, and the remaining journey is covered at a speed of 16 km per hour. In kilometer per hour rounded off to 1 decimal for the entire journey. देखो एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है हमें? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? तो हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कुछ भी मान लो। उन्होंने बोले 1/3 ऑफ अ जर्नी, 1/3 की बात हो रही है, तो एक है ना। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 3 किलोमीटर। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड। 79 किलोमीटर की स्पीड से जब वो चल रहा था तो उसको टाइम कितना लगेगा? 1/79। 80 किलोमीटर की स्पीड से जब वो चल रहा था तो टाइम कितना लगेगा? 1/80। और 16 किलोमीटर की स्पीड से जब वो चल रहा था तो टाइम कितना लगेगा? 16। तो बस ये हो गया 1/79 प्लस 1/80 प्लस 1/16। तो ये हो गया 3 में एलसीएम आ गया 79 इंटू 80। तो यहाँ पे क्या आया? 80 प्लस 79 प्लस 16 के टेबल में 80 आता है 5 पर, तो 79 इंटू 5। एलसीएम समझ आया? अब ये 79 इंटू 80 ऊपर आ जाएगा। 3 इंटू में 79 इंटू में 80, और नीचे कितना आया? 80 प्लस 79 कितना हो गया? 159 प्लस 79 5 ज़ा 85 ज़ा 400। 400 में से 5 और घटा दो, 395, है ना। बस ये हो गया 3 इंटू 79 इंटू में 80 अपॉन में 9 और 5 14 का 1, 15 का 1, 3 4 और 5 554। अब काट देते हैं इसको। किससे कटेगा ये? 5 और 5 10 4 14, तो हम इसको 2 से ही काटते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 40 ज़ा। देखिए 79 3 से कितना हो गया? 9 3 से 27 का 2 यहाँ, 7 3 से 21, 22 20 23, 237 इंटू में 40 अपॉन में 277। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 237 को 277 माइनस 40 इंटू में 40/277, ऐसे कर सकती हूँ ना। देखो अब सॉल्व करना कितना इजी हो गया। ये हो गया 277 इंटू में 40 अपॉन में 277 माइनस 40 इंटू में 40 अपॉन में 277। तो ये तो कट गया। ये आ गया 40 माइनस 1600 बटे में 277। अच्छा अब आप देखो कितनी वैल्यू होगी। अगर आप 5 पे करोगे 277 5 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 जा रहा है। 8 पे ज़्यादा हो जाएगा। 277 इंटू 8, 7 पे देखें 7 7 ज़ा 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ 7 7 ज़ा 49 और 4 53 का 5 यहाँ, 7 2 ज़ा 14, ये भी ज़्यादा हो गया। 6 पे देख लेते हैं 277 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42 का 2 यहाँ, 4 यहाँ, 7 6 ज़ा 42 और 4 46, 6 यहाँ 4 यहाँ, 6 2 ज़ा 12 13 14, ये भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 40 माइनस 5 पॉइंट समथिंग। 40 माइनस 5 पॉइंट समथिंग जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 34 पॉइंट समथिंग। तो हम देख लेते हैं 34 पॉइंट समथिंग कहाँ पर है। यहाँ पर यही आंसर होगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर 75% और 44% की दो क्रमिक छूट पर बेचने से 21% का लाभ अर्जित करता है। कितने का लाभ अर्जित हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21% का। इसका मतलब देखो मार्क प्राइस था ये, सीपी कितना है 100%, सीपी कितना है 100%। अगर 21% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 121%। एसपी कितना हो जाएगा 121%, किसका, सीपी का 121%। तो मार्क प्राइस पर आपने पहले 75 की छूट दी, 75% की छूट दी, 75% का जब आपने डिस्काउंट दिया तो आपको मिला कितना 25%, तो आपको मिलेगा सिर्फ 25%। अब ये जो 25% है उसके ऊपर भी आपने 44% की छूट दे दी तो आपको मिलेगा कितना, सिर्फ 56%, है ना। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 121% ऑफ सीपी। समझ आया, तो बस ऐसे लिख दो, एम पी इंटू में 25/100 इंटू में 56/100 इज इक्वल्स टू 121/100 इंटू में सीपी। 100 से 100 कैंसिल, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इसका मतलब एम पी बाय सी पी आ गया 121/14। मतलब अगर एम पी 121 है तो हमारा सी पी कितना है 14। अब उन्होंने बोला यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाए तो पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसके द्वारा समान अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए। हम मान लेते हैं x% की छूट दे दी, कितने परसेंट की छूट दे दी, x% की। तो मार्क प्राइस एज इट इज़ है, उस पर x% की छूट देने पर हमें मिलेगा कितना 100 माइनस x%। और जो आपका सीपी था वो 28% बढ़ गया, पहले अगर 14 रुपये था तो अब कितना हो गया 128, 14 का 128%। अब ये आपका नया सीपी हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा। अब आपका जो एमपी था उस पर आपने x% की छूट दी तो आपको मिला कितना 100 माइनस x/100। अब जो आपका सीपी था 14 रुपये, उसके ऊपर 28 रुपये, 28% बढ़ गया, तो अब ये आपका नया सीपी है 14 इंटू 128/100। और सीपी पे आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 21% का, तो 121 हो जाएगा, है ना। जब 21% का प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा कितना 121%। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और एमपी कितना था, एमपी लिखना भूल गई मैं, एमपी था 121, है ना। 121 से 121 कट गया। अब ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14 इंटू 128, कितना हो गया 14 8 ज़ा 112, 2 यहाँ 11 कैरी, 14 2 ज़ा 28 और 11 39, 9 यहाँ 3 यहाँ 14 1 ज़ा 14 और 3 17, 2 के बाद पॉइंट, तो x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 17.92। तो 100 में से 18 गया, कितना हुआ 82.08। 82.08 कितना हो गया 82.1। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तालिका 5 विषयों में 5 छात्रों ए बी सी और डी के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत मतलब कितना परसेंट उन्होंने स्कोर किया, ये हमें दिखाया गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इतिहास में छात्र बी ने छात्र डी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। इतिहास में छात्र बी ने डी से, देखो बी के आए हैं 70%, डी के आए हैं 60%। कितने परसेंट ज़्यादा आए हैं बी के 10%। ये 10% किसका है 300 का, 10% ऑफ 300, तो कितना हो गया 30। 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 14 डेज एंड 13 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 23 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 14 इंटू 23। ए को कितना ए कितना काम करते हैं एक दिन में 23 यूनिट, बी कितना काम करते हैं 14 यूनिट। ठीक है, ए वर्क अलोन फॉर 5 days एंड लीव्स द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। पहले तो आप ये देखो टोटल काम कितना हो गया, 14 3 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 कैरी, 14 2 ज़ा 28 और 4 32, 322, है ना। अब जो है ए वर्क अलोन फॉर 5 days, ए जो है वो 5 दिन तक काम करते, तो 23 5 ज़ा कितना होता है 115। 115 यूनिट काम तो हो गया, कितना बचा 12 में से 5 के साथ 0 का 0, 207 यूनिट काम अभी बचा है। अब वो कौन करेगा, अकेले बी करेगा। बी एक दिन में 14 यूनिट काम करते तो 14 से भाग कर दो। अब कितना हुआ 14 14 ज़ा 196, तो हो गया बचा कितना 7 और 4 11,
14 सही, 11/14, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 13 जो नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 गुना किया जाए तो औसत क्या होगा? औसत भी 5 गुना हो जाएगा, तो 14 5 ज़ा 70, 70 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।